हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया सुबह के 10:30। वी आर रेडी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम रोज़ ही कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। हम आज जा रहे हैं, इधर के फ्रेंड हैं अंकुश, आप लोग मिले हो उनसे। उनके घर हम लोग गए थे, पर काफ़ी देर हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि 10-11 महीने हो गए। उनके घर छोटी सी बिटिया आई है, उनको बेटी हुई है। और पहले उनके पास बेटा था, अभी बेटी हुई है। हाँ हाँ हाँ, चल रहे हैं, आजा आजा, यहाँ चल रहे हैं। तो उनके घर जा रहे हैं उनकी गुड़िया को देखने के लिए, क्योंकि फिर आगे इंदर के पास भी टाइम नहीं होगा, बच्चे भी बिजी हो जाएंगे अपनी पढ़ाई में, एग्जाम आ जाएंगे। कितना लंबा सोचती हूँ ना मैं। तो मैंने सोचा जा आते हैं, देख आते हैं गुड़िया को। आ जा। और मेरी गुड़िया रानी सिफत को हो गई है एलर्जी। इसको ना मतलब रात में ना यहाँ पे रेडनेस थी हल्की हल्की, तो हमने कहा गर्मी है, दाने निकल आते हैं। सुबह होते तक वो सारा भर गया, कान भी, और इचिंग होनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने इसको इमरजेंसी के लिए, मेरे पास सिट्रिजिन लिक्विड पड़ी हुई थी, वो मैंने दे दी है। लेकिन एक बार दिखा लेंगे डॉक्टर को। अभी तैयार हो गए हैं, लगभग तैयार हो गए, बस निकलना है, सामान गाड़ी में रखना है। तो इसको पहले दवाई दिलवाएंगे और फिर जाएंगे चंडीगढ़। और आगे के भी काफ़ी सारे प्लान हैं, चंडीगढ़ जाओ तो हो ही जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो और लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और देखिए आज क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। प्लान के हिसाब से होता है कि प्लान के हिसाब से नहीं होता। ये वाले जो इयररिंग्स है ना, ये मैंने वहाँ से लिए थे, ज्वाला नहीं, चिंतपूर्णी जी से। मैंने आपको दिखाया था ना कि सेल है 50 वाली, 150 वाली। तो ये 50 वाली सेल में से मैंने लिए थे। ये देखो, तो मैंने पहने हैं। एक और जोड़ा लिया था, वो बाद में दिखाऊंगी। और डेकोरेशन हमने नहीं उतारी है अभी, अभी लगी हुई है। और देरी ना करते हुए फटाफट से चलते हैं। और हुम्मस वाला मौसम है, सुबह बारिश थी, इतना अच्छा मौसम था ना, मज़ेदार। और अभी वही पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल है। एसी चलाओ तो ऐसे लगता है ठंड लग रही है, कूलर चलाओ तो पता नहीं लगता हवा कहाँ जा रही है, पंखा चलाओ तो गर्मी लगती है। ऐसा सा मौसम है हमारे यहाँ पे। अभी 2 महीने यही मौसम रहेगा। तो चलिए मिलते हैं, पता नहीं शायद बेबी के पास जाके या कहाँ, पता नहीं। बने रहिए। अच्छा जी, जो बेबी गर्ल है उसका नाम है समायरा, और वो हॉस्पिटल में थी। ये देखो, इसमें है वो समायरा। और अंकुश और निधि भी वहीं पे थे, क्योंकि वैसे इनको छुट्टी तो मिल गई थी हॉस्पिटल से, बेबी सी सेक्शन से हुई थी, यानी कि समायरा। लेकिन उसको जॉइंटिस हो गया था, जो कि काफ़ी बढ़ गया था, तो दोबारा से इसको एडमिट कराना पड़ा वहाँ पे। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल में ही मिल लिए थे ना, हम लोग फिर घर नहीं गए, क्योंकि बेबी और मम्मा तो हॉस्पिटल में ही थे, तो इस वजह से। और बेबी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वो बहुत छोटी है ना अभी। तो लेकिन उसके आइज़ पे बैंड लगा हुआ था, क्योंकि जॉन्डिस वाले बच्चों को लगा होता है ना आइज़ पे बैंड, वो लाइट की वजह से। उसको समझ में सारा आ रहा था, शोर पड़ रहा था, तो वो हिल रही थी और अपना बैंड बार बार उतार रही थी। लेकिन उसको इसी में रखना था, लाइट में। तो हमने उसको गोदी में नहीं लिया। और सिफा सिद्दीक को ना ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सा टॉय है, हमको दे दो। बड़ी खुश हुई उनको देख के ना। तो अभी हम लोग हॉस्पिटल से निकल आए हैं। और सिफा जो आई देखो सो गई है, क्योंकि मैंने इसको ना मेडिसिन दी थी जो आने से पहले हमने ली थी डॉक्टर से। क्योंकि इसको रेडनेस दोबारा से हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा। इचिंग तो नहीं थी, लेकिन रेडनेस फिर से उभरने लग गई थी फेस पे। तो उसके नशे में, एलर्जी की दवाई में नशा होता है ना, तो ये सो गई है अभी गोदी में मेरी। और अभी हम लोग जाएंगे इंदर के मामा जी के घर पे। और क्योंकि आए हुए हैं तो चलो मिलते गिलते जाएंगे ना सबको, वहाँ पे जाएंगे। और उसके बाद हम लोग जाएंगे मेरी ननद के घर, दीदी के घर जाएंगे। मामा जी का घर और दीदी का घर आपस में मतलब 1-1.5 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबको मिल गिल के जाएंगे। और अभी किसी को फ़ोन नहीं किया, मतलब सडन सरप्राइज़ है सबके लिए कि हम लोग आ गए हैं। क्योंकि अब थोड़ा ही दूर रह गया, 10 मिनट का फासला है। अब फ़ोन करने की कोई तुक भी नहीं बनती। या तो हम सुबह करते ना, धूप कितनी ज़्यादा पड़ रही है ना, पीछे से रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। ये क्या बन गया गोलू से मेरे दोनों कालू की तरह। तो चलिए जी, वहीं जाके मिलेंगे अब। ये गिर गया, देखो देखो दोखाने पिनिया नहीं कुत्ते उन्हें चाव मैं कला दूँ ऐनी को क्या रहनी है कुत्ते ये तो आड़े का ले लूँगी देखी अनु गिरूंगी आप शायद भी था
अच्छा जी, ये हम पहुंच चुके हैं इंदर के मामा जी के घर, और ये इंदर के मामा जी का पोता है। मैंने पहले भी आपको इससे मिलवाया हुआ है। बड़ा एक्टिव है भाई, 6 इयर्स का है लगभग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बड़ा अच्छा कीर्तन करता है, ढोलकी बहुत अच्छी बजाता है, तबला, हारमोनियम, और आपने देखा तो आई है ना, वो कीर्तन कर रहा है। मामा जी भी बैठे हुए हैं। और ना मनी और मनी की वाइफ यानी कि बच्चों के मम्मी पापा घर पर नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो मामा मामी जी थे, हम लोग मिले और फिर इसने शब्द हमको सुनाया। बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा मैंने आपको भी सुनाया ना, इस वजह से सारा नहीं सुनाया, ताकि हो सकता कईयों को समझ में ना आए और वीडियो बहुत लंबा हो जाता ना। तो थोड़ी देर यहाँ रुके थे, उसके बाद आगे का पढ़ाओ। हाँ जी क्या बोलो जी। क्या पिंडी इन द पॉम, क्या मैं गाना गाता मैं ना अपने बच्चे ना। बॉम 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 पिंकी द बॉम बॉम बॉम। अभी हम लोग आए मामा जी के बड़े बेटे के घर, बबलू वीर जी के घर। उनको भी आप लोग मिले हुए हो, उनके बच्चे गए हुए ट्यूशन पढ़ने, और थोड़ी देर के लिए हमने सोचा कि यहाँ भी मिल जाते हैं। साथ साथ ही घर है, मतलब मामा जी का, छोटे बेटे का और बड़े बेटे का। और दीदी को हमने कॉल कर दी है क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया। टाइम ये देखो 6:50 हो गए हैं, शाम हो गई है। बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, लग भी नहीं रहा कि 6:50 हो गए हैं। इतना मतलब टाइम घड़ी बता रही है कितना टाइम हो गया, बाकी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा दीदी को एक बार कॉल कर दो, एकदम इतना ऐसे झटका सा मत दो एकदम से। तो नोनू को इंदर ने कॉल कर दिया कि हम लोग 1 घंटे तक आएंगे। पता जहाँ बैठो पता ही नहीं चलता टाइम का। आपको पता ही है रिश्तेदारी में कहीं भी जाओ तो टाइम का पता नहीं चलता। तो ऐसे ऐसे हो गया। सरदार जी क्या प्लान है? अब इनके प्लान थोड़े चेंज हो रहे हैं। प्लान ऐसा है जी, जाके उधर पता लगना भी ਹੁਣ क्या ਭਾਣਾ ਵੇਤਣਾ ਹੈ। होए पाना भी इतना की गल, मतलब ਹੁਣ ਜਾਣਾ कि नहीं ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। घर वापस जाना। नाइट सूट तो ले गए हैं कुछ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੱਪੜੇ कौन देखता है? कौन देखता? मेरा तो साइज आता भी नहीं है किसी के साथ में, तो कपड़े मेरा शेयर है ना कितना मेरे साथ में मैं किसके साथ शेयर करूंगी? ऐसे दिक्कत हो जाती है अगर अनप्लान्ड चीज़ें हो ना, तो पता नहीं। मेरे को लगता है इतनी लेट जाएंगे तो दीदी घर जाने तो नहीं देंगे, बाकी देखो क्या होता है। अगर ये थोड़ा सा हिंट देते थे, एक्चुअली हम घर से ही लेट निकले थे ना, तो फिर लेट सा हो गया सारा ही ना। तो कुछ पता नहीं अभी क्या होगा, क्योंकि अभी दीदी के घर जाना है। इतने 8 बजे अगर उनके घर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमको वापस जाने देंगे। और बच्चे यहाँ पे फुल मस्ती चल रही है बच्चों की। ये देखो सिफा सिद्दीक बड़ी खुश है, बाकी बातों की बातें वो बड़ी खुश है। और अभी बुआ से तो मिली ही नहीं है, बुआ ने तो गोदी से उतारनी नहीं है। तो जी दीदी के घर पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ खाना। एक्चुअली दीदी भी घर पे नहीं थे। देखो पनीर की सब्ज़ी है, सिमरन ने बनाई है। और दीदी को कॉल किया तो दीदी फटाफट से घर आए और लग गए बेचारे, है ना, परेशान हो गए एकदम से। तो मैं यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया था भाई, मैंने तो जस्ट अंडा भुर्जी बनाई थी, क्योंकि दीदी के घर में नॉनवेज नहीं बनता है। दीदी प्योर वेजिटेरियन है, घर में जोत बत्ती होती है वैसे तो। और बाकी सब लोग जिन्होंने खाना है वो बाहर खा लेते हैं, लेकिन एग पड़े हुए थे। दीदी ने कहा तू बना लेती है, तू बना ले। मेरे को वहम आता है, मैं नहीं बनाती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं बना देती हूँ। तो एग भुर्जी मैंने बनाई थी, बाकी खाना इन लोगों ने सबने रेडी कर किया। सीधा मैंने पहले देखा है कौन है सीधा का, किसी पता क्या कर रहे हो इसको ना। ये देखो नीचे ना मेरी ना प्लेट पड़ी हुई है नीचे, उसको देख रही है। छाल ना मार दी, छाल ना मारी। खाना खाने लगी हूँ, आप भी खा लो। गर्मी बहुत ज़्यादा, बाहर मैं इसी वाले कमरे में आ गई हूँ अंदर, और मैं नीचे ही बैठ गई। सिमरन मुझे कह रही है कि मामी ऊपर बैठ जाओ। मैं कह नहीं बहुत गर्मी लग रही है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और फर्श ठंडा है। अंदर एसी भी चल रहा है, खैर बाहर तो बहुत बुरा हाल है। तो अभी खाएंगे खाना। बच्चे लोग सब खा चुके हैं, ये देखो सब ने खा लिया है। सिमरन नहीं, सिमरन तू भी खा ले, खा ले, 10 बज गए हैं, हाँ ना। हमारा भी यही हाल है बेटा, उल्लू है हम, उल्लू लेट खाते हैं लेट सोते हैं। तो यहाँ पे खाना पीना निपट चुका है और दोनों ही मेरी छुटकियाँ थक के सो गई हैं, क्योंकि सोई नहीं थी। और मैं खा रही हूँ क्या कॉम्बिनेशन है, ब्लैक करंट आइसक्रीम में जलेबी डाल के। आप लोग भी खा लो। और यहाँ पे देखो बच्चे सिफा तक सो चुकी हैं, फिर भी नोनू और सिमरन को गोदी उठाना था इन दोनों को। तो सोते हुए को भी उन्होंने गोदी उठाया हुआ है। और सिमरन ना मतलब सो रही है, पता नहीं अब कौन सी सिफत है कि सिद्दीक है उसके पास, फिर भी उसको सहला रही है गोदी में लेके ना, उसको सोई हुई को भी सहला रही है।
और इंदर नहीं माने थे। इंदर ने कहा था कि वापस जाना है। इंदर को कोई कॉल आ गई थी, उनको कुछ इमरजेंसी काम था अगले दिन, तो जाना है ऐसा बोला इंदर ने। तो फिर जाना तो जाना ही है। और वीर जी ने मेरे को पूछा था कि ज्योति पालमपुर आराम से पहुँच गए थे ना, नींद रूंद तो नहीं आई थी इंदर को? तो मैंने बोला नहीं। और दीदी ने हमें एज ए प्रिकॉशन लहसुन दिया था, क्योंकि हमारे पास दूध था और रास्ते में नहरें पड़ती हैं और वो बहुत विचार करते हैं इस बात का। 11 बज गए हैं और हमारी वापस जाने की तैयारी हो गई है। दीदी और वीर जी बड़े गुस्से हो रहे हैं कि अभी रात में नहीं जाना। उनको पता है कि इंदर को नींद आती है, लेकिन सरदार जी मान ही नहीं रहे हैं, किसी की बात नहीं मान रहे हैं और गाड़ी में जाके बैठ गए हैं। पानी तो है दीदी, पर सो जाना हूँ तो बच्चों ने, पानी की लोड़ नहीं। वैसे है गाड़ी में है। तो अब जाना ही है, वाहिगुरू करके निकलेंगे और घर पहुँच ही जाएंगे ठीक ठाक। लेट हो गया, वैसे काफ़ी लेट हो गया। वो आ रहे हैं पीछे दीदी, ये हम आए। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि घर पहुंचने तक तो हालत ख़राब हो जाएगी। अंधेरा है, यहाँ लाइट है, यहाँ बात करते हैं। कुछ नहीं, मैं कह रही हूँ कि रोकने को कह रहे हैं दीदी, पर कोई रुक नहीं रहा। देखो, तो चलिए जी अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर।